सभी ने राम की भक्ति की और उनकी कुटिया पर पहुंचे। आप सबने सुनी है रामायण के अंदर, लंबी कहानी है। तो भगवान पहुंच गए तो सभी ने यही कहा कि महाराज मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती, दुनिया वालों ने मुझे बड़ा कष्ट दिया है, तुम तुम्हारे परम धाम को ले चलो। तो भगवान राम ने यही कहा कि भक्त सबरी, मुझको आदेश नहीं कि मैं तुमको सीधे परम धाम को ले चलूं, मैं तुमको भक्ति बताता हूं। तो भगवान राम ने यही कहा जो रामायण में लिखा हुआ है, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजी रत्नम कथा प्रसंगा। फिर सातवीं में तो ये कह दिया, सप्तम में मोए सब जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। यानी सारी चीजें कही, अरे सभी किसी संत के पास जाओ, उनसे युक्ति लो और जब यानी योग करके तो मेरे परम धाम को आओ। यही बात उद्धव से कही प्रेमियों, जब भगवान कृष्ण के पास जंगल में जाकर के योगेश्वर कृष्ण पैर पर पैर धर के पेड़ के नीचे बैठ गए, उनकी एड़ी में कदम था। जब जाकर बैठ गए तो उद्धव ने सुना कि आज यानी योगेश्वर कृष्ण अपने परम धाम को जा रहे हैं। तो जाकर के दंडवत किया, कहा कि भैया योगेश्वर, क्या भैया उद्धव, कि मैंने ऐसा सुना है तुम तुम्हारे परम धाम को जा रहे हो। तो कृष्ण ने कहा कि हाँ भैया उद्धव, मेरा काम हो गया, एक इंतजार में बैठा हूँ, वो काम होने के बाद मैं मेरे परम धाम को चला जाऊँ। उद्धव ने कहा कि महाराज तुम परम धाम को जा रहे हो, मुझे भी साथ ले चलो। भगवान कृष्ण ने कहा कि भैया उद्धव, मेरे परम धाम को कोई ऐसे नहीं जाता, तो महाराज कैसे जाएगा? अरे कि चले जाओ बद्र का धाम, बद्र का आश्रम चले जाओ, भक्त के ऋषि मुनि महात्मा से योग की क्रिया पूछो और योग करो तब मेरे परम धाम को आओ। उद्धव ने कहा कि भगवान अब तो मैं बुढ़ा हो गया, अब मुझसे योग होगा कैसे? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? भगवान कृष्ण ने कहा, अरे भैया उद्धव, तुमने पहले पूछा कहा था, तुम आज पूछ रहे हो, मैं आज बता रहा हूँ। और तुम्हें योग करना पड़ेगा, मेरे परम धाम को बिना योग के कोई नहीं जाता। मना कर दिया साहब। अरे प्रेमियों, जैसे पैर पे पैर धरकर बैठे थे, बहेलिया ने देखा दूर से कि कोई हिरण की आंख है, भगवान कृष्ण का पदम चमक रहा था एड़ी का, कस के निशाना लगा, बहेलिया ने तीर मारा, आवाज आई, बहेलिया ने समझा शिकार हो गया, तोड़ कर आया, पेड़ के नीचे देखा कि योगेश्वर कृष्ण के पैर में तीर लगा हुआ है, खून के फव्वारे निकल रहे हैं, भगवान छटपटा रहे हैं, हाथ जोड़ करके माफी मांगी कि भगवान मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको नहीं जाना। तब कृष्ण ने कहा कि अरे बहेलिया, मैं बस तेरे ही इंतजार में था, बाकी मेरा पूरा काम हो गया। तब उन्होंने कहा कि योगेश्वर, अरे कृष्ण मेरा कौन सा काम बाकी था? अरे सुनो, त्रेता के अंदर तुम वाली थे, मैं राम था, मैंने छुपकर तुमको मार दिया, आज छुप करके तुमने मुझको मार दिया, तेरा मेरा बदला पूरा हुआ, तुम तुम्हारे घर को जाओ, मैं मेरे धाम को जाता हूँ। अरे भैया, तुम्हें पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। अरे प्रेमियों, जिनको आप हमने भगवान माना, उनको भी इस काल माया की नगरी में लेन देन चुकता करना पड़ा, तो आप हम किस खेत की मूली हैं? यही तो बाबा जगुदेव कह रहे हैं, किसी की उंगली काटोगे आपकी उंगली काटी जाएगी, किसी की गर्दन काटोगे आपकी गर्दन काटी जाएगी, किसी को धोखा दोगे आपको धोखा मिलेगा, किसी को गाली दोगे आपको गाली खानी पड़ेगी। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना पड़ेगा, वही भोगना पड़ना पड़ेगा, कर्म से बाकी नहीं बचेगा। तो भगवान को बदला देना पड़ा तो आप हमको बदला देना पड़ेगा। इसलिए बाबा जी गुरुदेव कह रहे हैं कि कोई ऐसा नशा मत करो जिससे माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए। किसी की मुर्दा मिट्टी मत खाओ, यानी बकरा काट दिया, सुअर काट दिया,
गधा काट दिया, घोड़ा काट दिया, मछली काट दी, मुर्गा काट दिया, यानी जीवात्मा निकल गई तो मुर्दा हो गया। हमारे घर के मुर्दे को तुम बाहर ले जाते हैं शमशान में, जो हमारे आपके बीच में 20 साल 50 साल 100 साल से रह रहा है, उसकी जब आत्मा निकल जाती है तो 1 घंटा घर में नहीं रख सकते, चेहरा रखते थे, कहते कि जल्दी करो, ले जाओ, उसकी शक्ल नहीं देखी जा रही है, उठाओ जल्दी करो, बच्चे रो रहे हैं, खाने को देरी हो रही है। अरे घर के मुर्दे को तो बाहर ले जाते हैं और महात्मा कहते हैं बाजार के मुर्दे को ला करके रसोई में रखते थे। क्या हो रहा है? वो भी तो मुर्दा है। मछली काट दी तो वो भी तो मुर्दा है, बकरा काट दिया वो भी तो मुर्दा है। अरे बाहर के मुर्दे को रसोई में ला रहे हैं और घर के मुर्दे को बाहर ले जा रहे हैं। अरे जब हमारा ही बीच में रहने वाला हमारा ही बुजुर्ग, हमारे ही माँ बाप, हमारे ही भाई बहन, आत्मा निकल गई, मुर्दा हो गया, 4 भाई साथ ले जाते हैं और जब शमशान जाते हैं लौट कर आते हैं, जला करके सब स्नान करते हैं, कपड़ा साफ करते हैं, गंगा जल का आचमन करते हैं, जब जाके घर में प्रवेश करते हैं। अरे प्रेमियों, हमारे बीच का हमारा इंसान जब चला गया, इतना कर्म करने के बाद यानी अशुद्धि खत्म हुई और गंगा जल का छिड़काव दिया, जब अशुद्धि खत्म हुई और जब तुम रात दिन बकरा, गधा, घोड़ा, मुर्गा, सूअर, मछली सबको काट के इस मनुष्य मंदिर में डालोगे तो कब शुद्ध हो? महात्मा कहते हैं इंसानों का भोजन नहीं। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षसंग और इनकी संगत जो करे पर भजन में भंग। ऐसा धीमर और शिकारी मृत से और मांसाहारी इन घर भोजन करे ये संता साधन भजन को है जा अंता। ये सारी चीज इसलिए धर्म प्रेमियों, जब तक हम शाकाहारी नहीं होंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि माँ बाप क्या है, बुजुर्ग क्या है, रिश्तेदार क्या है, गुरु कौन है, भगवान कौन है, शरीर किस लिए मिला है और हम कहाँ से आए हैं और अंत में हमको कहाँ जाना है और हम किस लिए यह धरती पर आए हैं और हमें क्या करना है और हमें क्या करना चाहिए। सारी चीज तब समझ में आएंगी जब हम शाकाहारी होंगे और किसी महापुरुष के सानिध्य में जाकर के उनसे यानी युक्ति करेंगे, उनके वचन सुनेंगे, उनकी वाणी सुनेंगे, तब सारी चीज समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएगी। इसलिए अरे धर्म प्रेमियों, अभी भी समय है, बाबा जी गुरुदेव आपको बचाना चाह रहे हैं। आगे समय इतना भयानक आ रहा है कि कहीं जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा, प्रजा बहुत मरेगी जग में, लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा। ऐसा समय आ रहा है। अगर आपने मांस, मछली, अंडे, शराब का सेवन नहीं छोड़ा तो 2019 में देखा एक छोटे सा कोरोना नाम का वायरस आया, भारत नहीं पूरे विश्व को हिला दिया, सबकी अकल ठिकाने कर दी। और हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि कुदरत माँ, वो भगवान आपके कार्यकलापों से नाराज होकर डंडा लेकर तैयार खड़ा हुआ है, इधर से इधर डंडा घुमाएगा, इधर से इधर डंडा घुमाएगा, 3 मिनट में सबकी अकल ठिकाने लगेगा। देखा नहीं जब कोरोना आया, हमारी तो छत है और हमारा ही रास्ता है, हमारा ही बाजार है, हमारे ही पैसे बैंक में पड़े हुए हैं। यानी जब कोई गांव में कोरोना निकलाया, रस्सियां बंध गई, पुलिस वाले आकर लग गए, खुले छत पर नहीं घूम सकते, रास्ते में मकान से बाहर नहीं निकल सकते, बाजार में सामान लेने नहीं जा सकते, बैंक से पैसा नहीं निकाल सकते, यानी गाड़ी बंद, बस बंद, ट्रेन बंद, बाजार बंद, स्कूल बंद, यानी सारी व्यवस्था बंद। और बाबा जी क्या कह रहे हैं कि वो तो एक फिल्म का ट्रेलर था, ट्रेलर, सारी फिल्म पीछे पड़ी हुई है। जब फिल्म आती है तो उसका छोटा सा टुकड़ा दिखाया जाता है पहले कि ऐसी फिल्म आएगी, और वो तो एक कोरोना नाम की छोटी सी वायरस थी। जब 1000 बीमारियां एक साथ आएंगी, जब बीमारियों की आंधी आएगी, तो बाबा जी क्या कह रहे हैं, अरे बच्चा, ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं,
तुम अस्पताल जाओगे, डॉक्टर हाथ खड़ा कर देंगे, अस्पताल छोड़कर भाग जाएंगे, बीमारी का इलाज नहीं होगा, 1 रुपए की दवा 100 रुपए में नहीं मिलेगी, घर लौटकर वापस आ जाओगे, घर में बैठकर रोओगे, तब महात्माओं की बात याद आएगी और मजबूरन होकर महात्माओं की बात माननी पड़ेगी और झंडे के नीचे आना पड़ेगा और मजबूर होकर के जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। कोई चारा नहीं। क्यों? कि इस कलयुग का जीता जागता नाम, कलयुग का कल्याणकारी नाम क्या है? जय गुरुदेव। ये शिव का नाम है। जब जिस संकट मुसीबत में आप याद करेंगे उसी समय रक्षा होगी। मजबूर होकर मानना पड़ेगा। इसलिए मान लो, अरे हमारे गुरु महाराज जी कहे सूरदास जी आपके हरियाणा उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर छोटा सा सीव गांव में पैदा हुए। आज से 550 साल पहले वो भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे, अंधे थे, उन्होंने सूर सागर में लिखा 550 साल पहले कि रे मन धीरज क्यों ना अरे मन धीरज क्यों ना धरे, सम्मत 2000 के ऊपर ऐसो योग पड़े, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाई जाते प्रजा बहुत मरे। ऐसा होगा, चारों दिशाओं में काल फिरेगा, अकाल मृत्यु होंगी। फिर आगे क्या लगा कि 600 वर्ष लग सत्युग आवे और सुख की दशा फिरे, स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े और काल व्याल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे और सूरदास ये हर की लीला तारे नहीं धरे, अरे मन धीरज क्यों ना धरे। ऐसा होगा। पहले धरती पर प्रयास होगा जो हमारे गुरु महाराज ने भविष्यवाणी की, सूरदास जी भी लिखे कि कलयुग में कुछ 1000 वर्ष के लिए कलयुग जाएगा और कलयुग में कुछ 1000 वर्ष के लिए सतयुग आएगा, कलयुग समाप्त नहीं होगा। जैसे सतयुग में हरणाकश्यप हरणाक पैदा हुए, उस समय कलयुग आ गया कुछ साल के लिए, ऐसे ही त्रेता में यानी रावण और कुंभकर्ण मेघनाथ पैदा है, उस समय कलयुग आ गया। द्वापर में कंस और दुर्योधन पैदा हुए, उस समय कुछ समय के लिए कलयुग आ गया। ऐसे ही कलयुग में कुछ समय के लिए कई 1000 वर्ष के लिए सतयुग आएगा। लेकिन ये काम तो भाई बहनों आप कहेंगे कि हर युग के चौथे चरण में हुए, चौथे चरण में अंत में यानी सतयुग में भी कलयुग, सतयुग के चौथे चरण में आया और त्रेता में भी कलयुग चौथे चरण में आया, द्वापर में भी कलयुग चौथे चरण में आया और अभी तो मात्र 5500 वर्ष कलयुग को धरती पर आए हुए हैं और कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष, 5500 वर्ष मात्र हुए। एक चरण भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन संत महात्मा कह रहे हैं कि जो काम कलयुग के चौथे चरण में होना था उससे भी अधिक सीमा पार पहले चरण में 5500 वर्ष में ही हो रहा है। अनेक कार्य इतना यानी वातावरण दूषित हो गया, इतने अत्याचार विचार अनाचार धरती पर हो गए पहले ही चरण में। इसलिए महात्माओं ने घोषणा कर दी कि कलयुग में कुछ 1000 वर्ष के लिए कलयुग जाएगा, कलयुग में ही कुछ 1000 वर्ष के लिए सतयुग आएगा। हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं, अरे तुमने शाकाहार को नहीं अपनाया। शाकाहार का मतलब किसी जीव की हिंसा मत करो, जीवों पर दया करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, शराब मत पियो, किसी को धोखा मत दो, बेईमानी मत करो, रिश्वत मत लो, यानी जो अनैतिक कार्य है उसका मतलब है शाकाहारी सदाचारी। शाकाहारी केवल यही नहीं है कि हम 5 मछली अंडा छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, हम शाकाहारी हो गए। अरे महात्मा तो कहते हैं कि मंदिर पूजा मत करो और तीर्थ करो 1000 और दया धर्म मन में नहीं तो सब कुछ है बेकार, कुछ नहीं, रात दिन जाते रहो।
अरे भाई रामायण कह रही है हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए में जाना। यानी वो तो भगवान तो प्रेम से प्रकट होते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले कोई जान भगवान को तो केवल प्रेम प्यारा है। जब आपस में यानी भगवान के बंदे प्यार नहीं करेंगे। अरे एक मूर्ति कलाकार ने भगवान से कहा, जो मूर्ति बनाते हैं ना, भगवान से कहा कि भगवान तुम भी मूर्ति कलाकार हो और मैं भी मूर्ति कलाकार हूं। तुम भी यानी कितनी कोई गिनती नहीं, इतनी मूर्तियां तुमने बनाकर धरती पर भेजी और मैंने ना जाने तुम्हारी मूर्ति बनाकर कितनी धरती पर भेजी। मूर्ति कलाकार कह रहा है कि भगवान तुमने तो मूर्ति बना के धरती पर भेजी और मैंने तुम्हारी मूर्ति कितने बना के धरती पर भेजी। पर भगवान दोनों में यही अंतर है तेरी मेरी मूर्ति में कि जो तू मूर्ति धरती पर भेजे वे आपस में लड़े, तेरी बनाई हुई मूर्ति आपस में लड़े और जो मैं मूर्ति बना रहा हूं लोग उनकी पूजा करें, उनके पैर। मूर्ति कलाकार ने कहा कि तेरी मूर्ति तो भगवान लड़े धरती पे जाए के और मैं मूर्ति बना रहा हूं इनकी लोग पूजा कर रहे हैं। जो भगवान की असली चीज बनी हुई है उनकी तो पूजा करना है। अरे भाई जब तक ये हमारी माता बहन देवियां ये नहीं देखेंगी, अगर बहू सास के अंदर अपनी स्वयं की मां का रूप नहीं देखेगी तो घर की लड़ाई भिड़ने वाली नहीं है। जिस दिन बहू अपनी सास में स्वयं की मां का रूप देख लेगी कि मेरी साक्षात जन्म देने वाली माँ है, तो उसकी पूजा को भगवान भी स्वीकार करेगा। और सास अपनी बहू में अपनी स्वयं की बेटी का रूप नहीं देखेगी तब तक उसकी पूजा को भगवान स्वीकार करने वाले नहीं है। अब भाई भगवान तो माने कि दूसरे की बेटी है और अपनी बेटी आ जाए घर में तो बाकी इज्जत करे और भगवान की इज्जत नहीं करे तो भगवान पूजा कैसे स्वीकार कर ले। और बहू अगर सास की इज्जत नहीं करे और माँ की इज्जत करे तो कैसे पूजा स्वीकार हो जाएगी। तो यही तो महात्मा सिखाते हैं। अरे जितनी भी बहू है वो अपनी सास में अपनी माँ का रूप देखे और जितनी सास है वो अपनी बहू में अपनी स्वयं की बेटी का रूप देखे। भगवान पूजा को स्वीकार करेगा और जीवन में घर में गृह कलेश नहीं होगा। महात्मा यही तो सिखलाते हैं, प्यार तो सिखलाते हैं। कहाँ की ईंट कहाँ को रोड़ा और भानुमती ने कुनवा जोड़ा। देखो कोई सत्संगी कहीं का है, कोई बिहार का है, कोई उड़ीसा का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई आंध्र प्रदेश का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई एमपी का है, कोई राजस्थान का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई गुजरात का है। जब आपस में मिलते हैं तो कितना प्यार गुरु महाराज ने सिखला दिया कि एक दूसरे को देख कर ये कहते हैं कि गुरु महाराज आ देश में कितनी सेवा करते हैं। कोई नातेदारी नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, लेकिन इन्होंने कितना प्यार इनको बना दिया। महात्माओं के यहाँ यही तो सिखाया जाता है। जब प्यार हमारे आपके अंदर में पैदा हो जाएगा तो घर में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और अगर तुम पूजा कर रहे मंदिर जा रहे, अभी अभी थोड़े दिन पहले चैत्र में नौ दुर्गा आई, सास बहू ने पूजा करी। घर में तो सास बहू को झगड़ो चल रहा है। सास की चौकी या कोने में धरी है, बहू की चौकी या कोने में धरी। दोनों थाल लेके पूजा करने जा रही है मंदिर में। ना सास बहू से बोल रही, ना बहू सास से बोल रही। तो बताओ वो देवी माँ वो भगवान तुम्हारी पूजा को स्वीकार करेगा नहीं। तुम अगर रामायण को मानते हो तो रामायण क्या कह रही है? जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। जहाँ सुमति है, जहाँ प्यार है, वह सारी सुख समृद्धि है। और जहाँ यानी धन माल खजाना सारी चीज है, जहाँ लड़ाई झगड़ा है वह यानी वो घर नरक के समान है।
तभी तो ये सारी चीज बताई। अरे भाई रामायण की तो एक चौपाई को अगर मान लें तो जीवन का कल्याण हो जाए। रात दिन आप हम घर में 24 घंटे 36 48 72 घंटे की रामायण कराते हैं, लेकिन ना कोई शुद्ध पढ़ता है और ना कोई उसको सुनता है। अगर एक चौपाई को आप मान जाए कि एक चौपाई से जीवन का कल्याण हो जाए। ऐसे ही रोजाना सत्संग चलता था, महात्मा सत्संग में एक चौपाई को बोलते रोजाना। तो शिष्य कहने लगे कि बाबा तो ये कई चौपाई बोले, आगे क्यों ना बढ़े रामायण। तो बाबा ने कही कि बच्चा अभी मैं एक चौपाई से ही नहीं सुलझाऊं, आगे तो तब बढ़ूंगा जब इस चौपाई का गुण मुझ में आ जाएगा। तो चौपाई क्या कर रही है, सुनो ध्यान से। परिहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। रोजाना चौपाई पढ़ते मात्र कि परिहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। और आज क्या हो गया, हम तुम रात दिन रामायण पढ़वा रहे घर में, और भाई भाई में ऐसी है रही है कि एक दूसरे की शकल देखो ना चाहो। भाई की प्रवृत्ति है गई कि छोटा बड़ा भैया मर जाए तो अब खेत मेरे छोरान के नाम आ जाए, शादी धूमधाम से 4 पहिया की गाड़ी मिले, 10-20 लाख नगद मिले, और वैसे हम रामायण पढ़ रहे हैं। और रामायण कह रही कि परहित सरस धर्म नहीं भाई दूसरे के साथ भलाई करने के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, और दूसरे को कष्ट पहुंचाने के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। फिर आगे क्या कह रही है, परहित जिन के मन माही, जग दुर्लभ तिनको कछु नाई। जिनके मन में परहित है, दूसरों की भलाई है, उनको संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। सारी चीज परमात्मा इंतजाम करता है। देखो मैं बताता हूँ आपको, नामदेव भगत हुए राजस्थान में। नामदेव विठ्ठल भगवान की पूजा करते थे। एक दिन क्या हुआ प्रेमियों, नामदेव ने कपड़ा बुना और कपड़ा बुन करके थान को लेकर को बाजार जा रहे थे। जैसे ही बाजार जा रहे थे, उनकी धर्मपत्नी निकली घर से और कहने लगी हाथ जोड़कर कि संत महाराज, उनके यहाँ देवी कि देखो घर में आटा दाल नमक मिर्च सब्जी तेल सारी चीज खत्म हो गई। कोई सामान इस समय घर में नहीं है। देखो बुजुर्ग हैं वे तो भूख को झेल लेंगे, लेकिन बच्चे हैं वो भूख को झेल नहीं पाएंगे। आप तुम बाजार जा रहे हो, इस थान को बिकते ही और घर का सामान ले आना। अब नामदेव जी बोले कि देवी देखो जैसी दया गुरु महाराज की, अगर अच्छे दामों में बिक गया थान तो घर का सामान ले आऊंगा। अब धर्मपत्नी कहने लगी कि संत महाराज, अगर सामान यानी अच्छे दामों में तुम्हारा थान नहीं बिका, क्या घर का सामान नहीं लाओगे? ये बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। अरे जैसी इच्छा मालिक की, सतगुरु महाराज की। वो ये कह करके चले गए। प्रेमियों बाजार पहुंच गए। अब बाजार पहुंच गए, जैसे बाजार में घुसे, एक फकीर, यानी मुसलमानों में फकीर कहते हैं, हिंदुओं में संत कहते हैं। एक फकीर, सर्दी का मौसम था, शीतलहर चल रही थी, जाड़े में तथा कांप रहे थे। उन्होंने कहा, अरे भैया तुम्हारा परिवार फले फूले, तुम्हारे घर में सुख शांति हो, अरे भैया कपड़ा थान वाले 2 चद्दर का कपड़ा हमें दे दो, एक नीचे बिछाने को एक ओढ़ने को। भगवान वो मालिक वो खुदा अल्लाह तुम्हारा भला करेगा, तुम पर वो रहम करेगा। अब नाम दे गया है। अब बोले कि फकीर साहब आपको कितना कपड़ा चाहिए? कि 2 चद्दर का। उन्होंने नाप बता दी और नामदेव ने वो कपड़ा नापा तो उतना ही बैठा 2 चद्दर की बराबर। सारा कपड़ा नामदेव ने फकीर साहब को दे दिया। जब शाम को घर लौटने लगे, अब लौटते वक्त याद आई कि धर्मपत्नी ने कहा था कि घर में आटा दाल नमक तेल मिर्ची कोई गुड़ चीनी कोई सामान नहीं है, बुजुर्ग तो भूख को झेल लेंगे,
लेकिन ये बच्चे भूखे मर जाएंगे, बच्चे भी हैं छोटे छोटे, तुम सामान लेते आना। अब क्या करूं? थान भी फकीर को चला गया, धाम भी नहीं आए। जैसी इच्छा सतगुरु महाराज की, जब गांव के नजदीक आकर के और पेड़ के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और भगवान का भजन शुरू कर। हे भगवान, अब आपकी इच्छा है, जैसा करना है तो आपको भगवान समझना है, आपकी मर्जी का खेल है। हे दाता दयालु सतगुरु, आप जैसा करें देख लो। अब मैं घर जाऊंगा तो वो धर्म पत्नी वो इंतजार देख रही होगी कि वो थान बिक गया होगा, घर के का सामान ला रहे होंगे, मैं तो भजन पर बैठ रहा हूँ और तेरी मर्जी जैसी जान भजन पर बैठ गए। भगवान स्वयं आए, आकर के घर गए नामदेव के घर। प्रेमियों, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कि कौन? उन्होंने कहा कि मैं भगत हूं। कैसे भगत? मानी सेवक हूं, सेवक। मानी कैसे सेवक? अरे कुछ क्या चाहिए आपको? भगवान कह रहे देखो घर में कुछ नहीं है, फिर भी भाव देखो अंदर से क्या आवाज आ रही है। अरे कि तुमको क्या चाहिए? कितने भाव है, घर कुछ है नहीं, फिर भी आवाज ये आ रही है कि क्या चाहिए? अरे तुम ऐसे सेवक जैसे नामदेव विठ्ठल भगवान के सेवक हैं, ऐसे हम नामदेव के सेवक हैं। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, गाड़ियों पर सामान लगा हुआ था। आवाज लगाई, ये सामान भेजा है, मैं उनका सेवक हूँ, नामदेव जी का ये सामान उतार। बड़ी खुशी हुई। अब सामान इतना भला है भगवान तो उनकी धर्मपत्नी उतारते उतारते परेशान हो गई, सारा घर भर गया, घर में भी जगह नहीं रही। उनके बच्चे कभी यानी शक्कर का कट्टा खोले, कभी गुड़ का कट्टा, कभी मेवाओं का कट्टा, कि आज तो हम बड़े अमीर बना दिए। बड़ी खुशी से उछलते कूदते खाने लगे। जब उनकी धर्मपत्नी सामान को घर में रखते रखते परेशान हो गई, प्रेमियों, दिन दर से छिपने की तैयारी हो गई, तब उनकी पत्नी ने नामदेव जी ने कहा कि भगत सेवादार जी देखो, अब हम सामान को आज ही तुम ऐसा कितने का बिक गया वो थान कि आज? और भगवान बोले कि आज उनका थान सच्ची सरकार ने खरीदा है और सच्ची सरकार यानी इतना भुगतान करती है कि वो देने से नहीं हटती है। सच्ची सरकार ने उनको थान को खरीदा है और वो दान इतना यानी उसके बदले इतना वो देती है धन कि वो पीछे नहीं हटती। अब वो नामदेव की पत्नी बोली कि देखो भगत जी, सेवक महाराज, अब दिन बूढ़ रहा है और हमको उनको संत महाराज को भी ढूंढना है कि वो कहाँ है। अब वो घर में जगह भी नहीं रही और वो ही रखवाएंगे, अब सामान को कहाँ रखवाएं? तुम ऐसा करो, इसको बंद कर दो, गाड़ी में बंद कर दो, खड़ी देते। और भगवान बोले अरे वो नामदेव तो एक पीपल के पेड़ के नीचे भजन कर रहे। अब वो दौड़ करके सारा काम, उनकी धर्मपत्नी गई। जब नामदेव ने देखा कि ये सारा गांव और पत्नी और बच्चे आ रहे हैं, ये यानी भूख की समस्या लेकर के आ रहे हैं कि इनके पास कोई खाने की व्यवस्था नहीं पहुंची। जब यानी चेहरे पर रौनक देखी, बच्चे उछलते कूदते आ रहे थे, तो नामदेव ने सोचा कि मेरे मालिक ने सतगुरु ने इनकी व्यवस्था कर दी। तब उनकी पत्नी बोली कि संत महाराज, स्वामी, तुमने इतना सामान भेज दिया 10 साल तक के लिए, अरे कुछ उसमें से पैसे बचा लेते। जब तुम्हारा थान इतना महंगा बिक गया तो उसमें से कुछ पैसे बचा लेते। तुमने इतना सामान भेज दिया कि घर भी नहीं आ रहा है। तब नामदेव जी समझ गए कि आप तो भगवान ने यानी इतना सामान घर भेज दिया कि जिसकी कोई बात। घर आए, इतने में भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गाड़ियां आकर के खड़ी, गाड़ियां खलाई। तो प्रेमियों, ऐसी भक्ति होती है, ऐसा भाव जब इंसान के अंदर बन जाता है, तब वो मालिक, सच्चा प्रेम जब भगवान से हो जाएगा
तब वो यानी सामने प्रकट होगा। और हम तो भक्ति कैसी कर रहे हैं, ऊपर कह तो दे आरती में गावे कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। और अगर मंदिर को पुजारी कह दे कि जितने की ना पूजा करने आई है 100 रुपया मंदिर के देवता पे चढ़ा दे, तो कोई जबली रहेगी ना पीछे को, 1 मिनट में सब पीछे को। लेकिन बाहर की पूजा कर रहे हैं प्रेमी। जब तक अंदर सच्चा प्यार भगवान से नहीं करेंगे तब तक यानी काम नहीं बनेगा प्रेमी। जब हम सच्चा प्यार जिन जिन भक्तों का हुआ, जिनकी कहानी इतिहास में उनका इतिहास अमर है, उनकी गाथाओं को आप पढ़ो। यानी सदगुरु तो इतने दयालु होते हैं। देखो ऐसे ही सत्संग चल रहा था, गुरु महाराज सत्संग दे रहे थे, सत्संग समापन हो गया, एक गरीब नामदानी बैठ गया, स्वयं महाराज कुटिया में चले गए, बैठा गया वो। अंत में गुरु महाराज फिर कुटिया से निकल करके आए, उस प्रेमी से पूछा, अरे बच्चा तुम यहाँ के बैठे कैसे बैठे हो? कि गुरु महाराज मेरे पास बच्चे और बीवी के खाने के लिए कोई साधन नहीं है, घर में कुछ नहीं, दया कर दो आप। तो गुरु महाराज को दया आ गई और उन्होंने कहा बच्चा वो पेन लाओ, कलम लाओ। गुरु महाराज ने पेन ली और उनके हाथ पर एक लाइन खींच दी, जाओ बच्चा। अब उनको रोजाना 1 चांदी का रुपया मिल गया, डेली रोजाना 1 लाइन खींची ना, अब रोजाना 1 रुपया चांदी का मिल गया है। अब वो घर का सामान ला करके घर की गुजर बसर करने लगा। अब उसने देखा कि घर की गुजर बसर तो अच्छी होने लगी, लेकिन मेरे पास कोई मकान बंगला नहीं है और मेरे अड़ोसी पड़ोसी पर मकान बंगले हैं। फिर गुरु महाराज के सत्संग में गए, सारी संगत उठ गई, फिर बैठे रह गए। फिर गुरु महाराज निकल के आए कुटिया से कि बच्चा अब क्या बात है? कि गुरु महाराज गुजर बसर तो ठीक हो रही है पर मेरे पास कोई बंगला मकान रहने को नहीं है। खिलाओ बच्चा, पेन लाओ, 1 के ऊपर 0, रोजाना 10 रुपये मिलने लगे। अब उनका मकान बन गया, जब बंगला बन गया अब उसने सोचा, अरे के गांव के कुछ लोग ठेकेदार हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और एक कार मोटर कार गाड़ियों में घूमते हैं, चलो गुरु महाराज से विनती कर। फिर तीसरी बार पहुंच गए, सत्संग हुआ, फिर बैठे रह गए। गुरु महाराज कुटिया में अंदर गए, लौट कर आए तो वो प्रेमी बैठे, कह रहे बच्चा अब क्या परेशानी है? कि गुरु महाराज अब सब आनंद है, खाना पीना भी है, मकान भी है, लेकिन पड़ोसी कुछ उनके पास बहुत फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, 4 पहिए की गाड़ी में घूमते हैं, तो मुझे थोड़ी तनक लाज आती है, गुरु महाराज दया हो जाए। कि बच्चा लाओ पेन, अब 1 के आगे 2 बिंदी कर दें, 1 और बढ़ा दें तो 100 रुपया रोज चांदी के रुपए। अब उसने कारखाना फैक्ट्री लगा दी। अब फैक्ट्री कारखाना लगने पर गुरु महाराज को भूल गए, सत्संग में आना बंद कर दिया। तब गुरु महाराज ने देखा, अरे कि जो वो हमारा बच्चा था 3 बार हमारे पास आया, आज हम उसको चल करके देखे वो सत्संग में भी नहीं आता है। तो साईं महाराज गांव की तरफ चले गए, तो वो तो बड़े सेठ बन गए, फैक्ट्रियां चल रही थी। जब गांव में होकर निकल रहे थे, 4 पहिए की गाड़ी में बैठे लोग स्वागत कर रहे, सेठ जी कह रहे थे। और महात्मा जी पहुंचे, महात्मा जी ने गाड़ी को रोका, अरे बच्चा, अब बोले, अरे के बाबा रुको, तुम बाबा जी हो, मैं एक बड़ा सेठ हूँ, अब इस संसार के लोगों के सामने बात करूंगा तो एक लोग कहेंगे इतना धनी सेठ एक बाबा जी से बात कर रहा है। महाराज तुम रुक जाओ, या तो मैं तुम्हारे आश्रम आ जाऊंगा या तुम बाद में मेरे समय मेरे घर आ जाना, लेकिन इस समय बात मत करो, इस समय मेरे सामने बात मत करो। महात्मा ने सोचा कि इसको तो बड़ा इनकार आ गया। अब वो कान में कहने लगे, बच्चा मैं तो इससे भी बड़ी चीज तुमको देने आया था। और कहकर के महात्मा आ गए।
और उसके दिल में फंस गई कि बाबा जी और कुछ बड़ी चीज दे गया है। मिल के गांव में और गाड़ी लेकर के आश्रम पर पहुंच गए। जैसे आश्रम पर पहुंचे, शाही महाराज कुटिया से बाहर निकले। अरे के गुरु महाराज हम आ गए, बताओ क्या देना चाहते हैं? बच्चा बोला पेन लाओ, कलम लाओ। सेठ जी ने कलम दे दी, जो हाथ पर 100 बने हुए थे, गुरु महाराज ने उस पर निशान लगा दिया, क्रॉस का। गुरु महाराज ने क्रॉस का निशान लगा दिया। घर गया, थोड़ी देर बाद देखा कि सेठ जी की फैक्ट्री में आग लग गई। उधर फैक्ट्री की आग बुझाने के लिए उधर गए, जब तक खबर आ रही है कि सेठ जी के मकान में आग लग गई। गाड़ी हमारी छोड़ के उधर के मकान को भागो का गाड़ी जल गई। जैसे पहला था ऐसा ही हो गया। दौड़ करके महात्मा के पास आया। महात्मा जी कुटिया में अंदर अजर से निकले। अरे बच्चा तुम क्यों आए? अरे तुम्हें तो कोई संसार देख लेगा। अरे बच्चा बाबा जी से बात करते दुनिया देख लेगी तुम्हें। तुम तो बहुत बड़े सेठ हो, तुम वापस लौट जाओ। तुम यहाँ मेरे यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वापस लौट जाओ, दुनिया देखेगी तुमको। बाद में बात करना मुझसे, बाद में बात। अंधेरे में ना पैरों में गिर गया कि गुरु महाराज में नहीं समझ पाया, मुझसे गलती हो गई। महात्मा ऐसे दयालु होते हैं। जब इनके सामने इनको कोई राजी कर लेता है कि गुरु राजी तो करता राजी और काल कर्म की चले ना बाजी। अगर गुरु को राजी कर लिया तो उस काल भगवान और यानी कर्म की गति की भी कोई बाजी चलने वाली नहीं है। अभी तो कह दिया कि हरे रूठे तो ठोर है, पर गुरु रूठे नहीं ठोर। अगर भगवान रूठ गए तो गुरु की शरण है छुपने के लिए। अगर गुरु रूठ गया तो इंसान को, जीव को कहीं ठहरने को जगह नहीं है। अरे तो बहुत दयालु होते हैं। इसलिए प्रेमियों और तो देखो प्रेमियों, ये सारी चीज जो बताई जा रही है, इन चीजों को तो पहले समय में भगवान राम ने बीच में कलयुग या आने में द्वापर 8,64,000 वर्ष का था प्रेमियों। तब भगवान राम ने त्रेता में और सीता जी से कहा, सभा लगा करके अयोध्या में, जो सारंगी वाली गाँव है ना, कि रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुगेगा दाना तुमका कौआ मोती आएगा। ये भगवान ने त्रेता के अंत में कहा। जो 8,64,000 वर्ष का द्वापर बीच में था, कैसा कलयुग आएगा। और राम के समय में कैसा समय था त्रेता में, कि दैविक दैहिक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं ब्यावा। मान नहीं भारत से जब रामचंद्र के ऐसा समय था। कोई तरह की बीमारी यानी भगवान का प्रकोप, शारीरिक बीमारी, मौसम की बीमारी, कुदरत की बीमारी किसी इंसान को नहीं थी उस समय। ऐसा रामराज था और बरसात की जरूरत पड़ती, 5 आदमी हाथ खड़ा करके कहते कि भगवान बरसात चाहिए, 10 मिनट में बारिश हो जाती। ऐसे समय में भगवान ने अयोध्या वासियों से कहा कि रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुगेगा दाना तुमका कौआ मोती आएगा। तो भगवान ने कहा कि ऐसा कलयुग आएगा भविष्य में, द्वापर के बाद में, कि छोटे छोटे लोग ऊपर यानी हंस को उनका चुगेंगे और कौआ मोती खाएंगे, और धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात पर बेटा माता पिता को आग दिखाएगा और रामचंद्र के सिया से ऐसा कलयुग आएगा। आप देख रहे हैं, अगर बाप बेटा से कहे कि बेटा यार मत में आ रहे हो जा रहे, तो बेटा बाप फटकार दे आज के जमाने में, तो बैठ जाओ चुपचाप, तो का भाई करो जो करो, हमको ना करो कुछ हम करेंगे, क्या तरीका से हो करेंगे। वो समय आ गया। फिर दूसरे पद में कहा, सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, चोर सबके नगर सेठ हो, हरि भक्त निर्धन होंगे।
भगवान राम ने कहा कि सीता जी सुनो, ऐसा कलयुग आएगा कि काले घर और काले मन, भीतर इतनी गंदगी हो जाएगी, विचार ऐसे बदल जाएंगे कि अंदर कुछ और बाहर कुछ। अंदर के तो ऐसे दिखेंगे कि मेरी भलाई कर रही, और भीतर भीतर के जलन में काट रहा है। ऐसा हो जाएगा। और यानी सब भौतिकवाद की तरफ इतने दौड़ेंगे कि धर्म जा, कर्म जा, ईमान जा, इज्जत जा, भाईचारा जा, समाज जा, रिश्तेदारी खत्म हो, लेकिन क्या चाहिए? पैसा। सबको, यानी धर्म कर्म खत्म हो जाए, इज्जत चली जाए, मान सम्मान जा, भाईचारा खत्म हो, समाज खत्म हो, रिश्तेदारी खत्म हो, लेकिन पूरी पब्लिक समय पैसे की तरफ घूम रही है। सुनो सिया कलयुग में काले घर काले मन होंगे, चोर चक्के नगर क्षेत्रों हरि भक्त निर्धन होंगे। और आप तो देख लो, कोई भले आदमी जाएगा और 10-20 लोग बैठे होंगे, जय गुरुदेव करेगो, रामा श्यामा करेगो, तो काटेंगे पागल है बाबलो जाते। और कोई बदमाश आ जाएगा, इनका मारो पैसा मारो, बातें काटेंगे, आओ भोले जी बैठो आओ। चोर चक्के नगर क्षेत्रों हरि भक्त निर्धन होंगे। जो होगा जो भी होगी सो योगी कहलाएगा, और रामचंद्र कह रहे सिया से सब कलयुग आएगा। और योगी किसको कहेंगे? जो माता बहन देवियों के अस्वत लूटेंगे, धन इकट्ठा करेंगे और उनके कार्य कारनामे खुलेंगे, जब लोगों ने मालूम पड़े। तो लोगों ने बड़े बड़े लोगों के संत कही कि बड़े बड़े योगी संत जब उनके कार्य कारनामे खुले, और जो यानी जिन्होंने माता बहन देवी की इज्जत लूटी, धन इकट्ठे हुए, आज भी जेल में बंद। जो होगा जो भी होगी सो योगी कहलाएगा, रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। वो तुम्हारे साथ है। फिर क्या कहा? सूने सूने मंदिर होंगे, सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला। और मंदिरों में तो काऊ को टेम ही ना है। मंदिर जाने के लिए तो किसी के पास समय नहीं है। अगर मोटरसाइकिल पर बैठ के जा रहे हैं तो मंदिर को गेट आयो, मोटरसाइकिल स्लो करिए, हॉर्न बजा दियो, समझ ले कि मंदिर के देवता ने हमारी पूजा मान ले। 4 पहिया की गाड़ी में बैठ के जा रहा है, मंदिर को दरवाजे आयो, स्लो करी, हॉर्न बजा दियो, समझ ले कि पूजा स्वीकार कर ली। पैदल कोई माता बहन देवी भाई लोग जा रहे, 4 में जा रहे, कछी को जा रहे, मंदिर को दरवाजे आयो, दूर से हाथ जोड़ दिए, सिर झुका दियो, समझ ले कि पूजा है गई। सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला। मधुशाला कहते हैं शराब का ठेका। और 4 बजे नौजवान बच्चे से पूछा तुम, जब निकल के 4 बजे मोटरसाइकिल और पैदल जाए कि लाला कहाँ जा रहे हो? जब देखा के मंदिर के अंकल वहां जा रहा हूँ मंदिर पे। तो मंदिर का ही थे दारू के ठेका से। सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, भरी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की ग्वाला। और पहलो समय हमारी बुजुर्ग माताओं से पूछो, पहले जब गांव में कोई जात बारात आ गई तो नाचने वाले बारात के संग ही आवे, और 10-20-50 आदमी को भोजन ये हमारी माता बहन देवी बना दी। तो नाचने वाले तो बाहर के हुए पहले, और भोजन बनाने वाले घर के। और अब 5 आदमी बाहर के आ रहे हैं तो भोजन बना पा रहे कौन होंगे? हलवाई। और गायकों के नाचने वाले तो घर के, और भोजन बना पा रहे बाहर के। तो यही बात तो मैंने कही है कि सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, और भरी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की ग्वाला। पहले समय में बुजुर्ग माताओं से पूछो, जब कोई फंक्शन होता और कोई बुजुर्ग बाहर छप्पर में चौपाल पे खाट बिछा के बैठे रहो, कोई नौजवान बहू बेटी तमाशा देखने निकल रही, और बुजुर्ग ने देख ली तो तमाशा देखने जा रही है बहू बेटी, तो देख टेढ़ी नजर कर दे तो बहू बेटी उल्टी मकान में घुस जाए, पर बाहर तमाशा देखने ना जाए। इतनी मर्यादा थी। तो लेकिन आज का है, जन्मदिन मनो है, डीजे बज रहा है, मारो जग रहा है,
माई बाप बहन बुआ भांजी ससुर मेहमान पूरे नाच रहे, सारी है शर्म गई। सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मसाला, भरी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की बाला। कैसा कन्यादान, पिता खुद बेटी का धन खाएगा, और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। ये सारी चीज पहले बता दी। इसलिए समय कगार पर है प्रेमियों, विनाश की तैयारी हो रही है। बाबा जी कह रहे बचो और बचाओ और शाकाहार अपनाओ। सब रोगों की एक दवाई, और शाकाहारी हो जाओ भाई। शाकाहारी हो जाओ, हाथ जोड़कर बने हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। बाबा जय गुरुदेव जी की अर्जी है, और आगे आपकी मर्जी है। मर्जी आपकी। वो तो केवल बता रहे हैं, कैसा समय आ रहा है मान लो, ना मानना मानना आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। मान लेंगे तो आपका फायदा हो जाएगा, नहीं मानेंगे तो वो समय सामने आएगा। ऐसा विश्व के अंदर चंद दिनों में आएगा, और जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में फिर आएगा। वो समय आ रहा है। वो भगवान वो कुदरत ऐसी मजबूरी पैदा कर देगी कि सब मजबूर होकर के महात्माओं की बात जबरन माननी पड़ेगी। वो तो आगाह कर रहे हैं, भगवान कृष्ण ने कौरवों को जाकर के 3 बार समझाया कि तुम्हारे भाई हैं। वो त्रिकालदर्शी थे कृष्ण, योगेश्वर उन्हें मालूम थी कि कौरव पांडवों में युद्ध होगा, धरती पर विनाश होगा, ना जमीन को कौरव भोगेंगे ना पांडव भोगेंगे, जमीन यहीं पड़ी रह जाएगी, सर्वनाश हो जाएगा। 3 बार समझाने गए। पहली बार कहा कि तुम्हारे भाई आजाद दे दो, दुर्योधन ने मना कर दिया। दूसरी बार गए कि भैया 5 ग्राम दे दो, दुर्योधन ने कहा कि 5 ग्राम क्या चलाए, सुई की नोक के 3 जमीन पांडवों को नहीं। तीसरी बार फिर विचार किया कि इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान ने कहा कि इनकी बुद्धि का नाश हो गया। तीसरी बार फिर गए कि अब भी मान ले तो बचाव हो जाएगा। तीसरी बार जाकर के फिर हाथ जोड़कर दुर्योधन से कहा, अरे कि भैया दुर्योधन, तुम्हें जो भाई इनको दे दो, लड़ाई मत करो। दुर्योधन ने कहा, अरे दुशासन सिपाहियों उठो, बांधो उस कृष्ण को, बार बार पांडवों की हाथ लेकर आता है। भगवान को बांधने के लिए यानी कौरव चले। और अंत में क्या हुआ, भगवान ने कहा कि अब उनकी बुद्धि का नाश हो गया और धरती पर विनाश होगा, विनाश को कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए बाबा जी तो समझा रहे हैं, वो हाथ जोड़ने की भी तारीफ है। बाबा जी कह रहे हैं कि हाथ जोड़कर बने हमारी, और बाबा जी के बंदे कह रहे हैं कि हाथ जोड़कर बने हमारी और हो जाओ सब शाकाहारी। वो हाथ जोड़ने की एक तारीख है, जब वो तारीख निकल जाएगी बाद में हाथ जोड़ने का कोई काम नहीं होगा। जब तो न्याय के तख्त पर बैठ करके वो न्यायाधीश वो जज वो फैसला सुनाएगा, फैसला सुनाएगा, उस समय तुम हाथ जोड़ोगे, गिड़गिड़ाओगे कि हमको माफ कर दो, उस समय माफी नहीं मिलेगी, तुम्हारी फाइल के अनुसार तुमको फैसला सुना दिया जाएगा। जय गुरुदेव। इसलिए समय से पहले माफी करा दो। और माफी भगवान की यहाँ नहीं मिलती है। कोई ये समझ रहा हो कि भगवान माफ करता है, भगवान ने तो साफ रामायण में कहा है कि काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल। मैं कालों का काल हूँ, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्म का फल देता हूँ। भगवान ने कहा मैं न्यायाधीश हूँ, न्यायकारी हूँ, जज हूँ, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। यही बात भगवान कृष्ण ने गीता में कही कि कर्म करेगा बंदे, फल की इच्छा मत करना इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। साफ भगवान ने कहा। माफी कहाँ मिलती है? संत फकीरों के दरबार। जो रामायण में लिखा हुआ है कि जब नाम हृदय पर है और होए पाप को नाश, और जो चिंगारी आपकी पर पुरानी कि जब महापुरुषों के वचन, उनका दिया हुआ नामदान गुण मंत्र जब हृदय में पड़ता है, पापों का खात्मा ऐसे हो जाता है, यानी करोड़ों वर्षों के किए हुए, यानी वो ढेर ऐसे जल जाते हैं जैसे गरी घास का ढेर हो। एक चिंगारी आंच किया माचिस की तीली डाल दी जाए, एक मुट्ठी राख हो जाती है, ऐसे इंसान के कर्म जल जाते हैं महापुरुषों के सामने। और
तभी तो रामायण में लिख दिया कि सन्मुख हो जीव मम जबई और जन्म कोट अगना से दबई। जब जीव मेरे सामने आता है, जब करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप जलकर खत्म हो जाए। इसलिए प्रेमियों, समय हो गया। अगर हमसे कहने सुनने में कोई अपशब्द निकला हो और किसी भाई बहन को हृदय में ठेस पहुंची हो तो मथुरा भरतपुर कोई अंतर नहीं है, आपके आंगन के बच्चे हैं, अपना छोटा भाई बच्चा जो कुछ समझे समझ के हमें माफ करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं और एक छोटी सी चेतावनी बोलने के बाद कार्यक्रम गमायो तन मन के मेले में, अरे तन जन्म गमायो तन मन के मेले में। अरे रतन जन्म गमायो तन मन के मेले में। अरे तन जन्म गमायो तन मन के मेले में। इस अमोलक जन्म को, इस मानव मंदिर को हम तन मन के मेले में गवा रहे हैं। संसार में तन मन का झमेला, शरीर का और मन का, शरीर की उसमें लगे हुए हैं हम, यानी सब कारोबार मकान बना रहे हैं, शरीर को धन इकट्ठा करें, शरीर को अच्छे कपड़ा पहनने, शरीर को अच्छे अच्छे भोजन कर रहे हैं, शरीर को औलाद पैदा कर रहे हैं कि बुढ़ापे में शरीर की सेवा करेंगे, बैंक में धन कम जमा कर रहे हैं कि शरीर को के पैसा के लोभ पे औलाद रोटी तो देगी। जो भी काम कर रहे हैं शरीर का, और शरीर की कीमत किसके पीछे है? जीवात्मा के पीछे। जीवात्मा जिस दिन इस शरीर से निकाल दी जाएगी, इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। और जीवात्मा के लिए आज तक किसी भाई बहन ने कुछ किया ही नहीं। जीवात्मा को भोजन आज तक किसी ने दिया नहीं। जीवात्मा का भोजन साग सब्जी घी दूध फल अन्न मेवा मिष्ठान ये तो है नहीं, ये तो शरीर का भोजन है। आत्मा का भोजन है भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान, भगवान की आराधना, ये यानी आत्मा का भोजन है। और शरीर की कीमत आत्मा के पीछे है। और दूसरी बात यानी तन के ऊपर लग रहे हम रात दिन, और दूसरे मन की मान में कोई पंच पंचायत कुछ ही जाए और लास्ट में कहा कि सुनो सबकी और करो मन की। सब मन की कर रहे। और महात्मा क्या कहते हैं कि सतगुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत कोई। मन लोभी मन लालची, और मन चंचल मन चोर, और मन के मध्य न चाहिए पलक पलक में। और ये तो पिटवा के काम करे। इसलिए अरे तेन जन्म गमायो तन मन के, कमाए रहो तेली को सो बैल, कमाए रहो तेली को सो बैल, भूल गए अपने घर की गैल, भूल गए अपने घर की गैल। गलत ने बनाई पूछी दुनिया के झमेले में, गलत ने बनाए पूछी दुनिया के झमेले में। अरे तन जन्म गमायो तन मन के मेले में, अरे तन जन्म गमायो तन मन के मेले में। हमारो तेली को सो बैल, तेली को बैल देखो तुमने कहानी में जुड़ जाए। जब आपको दायरा बनो रे 24 घंटा रात दिन बाड़ी में घूमते रहे। बूढ़े बड़े कहते हैं ना कि तेली के बैले का मतलब सैलन के मानी गांवों के ना देखो, मानी कॉलोनी ना देखी कि बालाजीपुरम कितने बड़ी है, वो तो रात दिन दायरे में घूमते रहे। तो बहुत से भाई बहनों ने ये मालूम ना कि मनुष्य शरीर यानी भगवान के भजन को कछु काम को मिलो। दिन काम करो, सुबह जगे नाश्ता करो, काम पे चले गए, शाम को आए और जेते फिर सो गए। तो कमाए रहो तेली को सो बैल, और भूल गए अपने घर की बैल। भाई अपना घर नहीं है संसार। अरे महात्मा कहते हैं ये संसार अगर हमारा आपका होता तो हमारे आपके बीच से हमारे दादा अम्मा बुजुर्ग कितने चले गए। जब वो चले गए, वो यहाँ नहीं रहे, तो आप हमको भी एक दिन जाना है। इसलिए ये संसार हमारा
नहीं। कमारो तेली को 100 बैल, भूलो अपने घर की गैल। गैल तो न बनाए पूछी दुनिया के झमेले। अब दुनिया का झमेला क्या है कि वाह एक छोरा की तो नौकरी लग गई और दूसरे छोरा की को लगानी, चाहे जेवर गहने धरना पड़े, चाहे जमीन गिरवी धरनी पड़े, और 10-20 लाख दे के बाकी नौकरी जरूर लगा। एक छोरा की कोठी बन गई, दूसरे छोरा की बनानी है। एक छोरा की शादी है गई, दूसरे की करनी है। माँ अरे बानी प्लॉट में सस्तो ले लियो, वहाँ खरीद लो। तो यानी कमारो तेली को 100 बैल, भूल गो अपने घर की गैल, और गैल तेने अपना पूछी दुनिया के झमेले में। या संसार के झमेले में भगवान से मिलने का अपने निज घर का रास्ता आप हम भूल गए। फिर आगे क्या कहा? दान नाई दियो हाथन ते, दान नाय दीनो हाथन ते, काम नाई चलनो बातन ते, काम नाय चलनो वातन ते, धर्म जब लेखो मांगे पूछे गो अकेले में, धर्म जब लेको मांगे पूछे गो अकेले में, अरे रतन जन्म कमायो तन मन के मेले में, अरे रतन जन्म गमायो तन मन के मेले में। गुरुदेव जय गुरुदेव। दियो हाथन से। देखो धर्म के काम में पैसा देना बहुत बड़ी कठिन चीज है। हमारे संसारिक कोई काम आ जाए वो तो हम मानो जी जान लगा देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन धर्म के काम में पैसा निकालना बड़ी मुश्किल की बात है। हमारे गाँव हम जैसे कंजूस की ढंग कोई आएगा, जैसे सत्संग एरो ने हमारे डॉक्टर साहब किया, और वाल का टीम बनाई कि भैया वहाँ सत्संग है या की सेवा लिया। अब टीम आगे हमारे गाँव ऐसे कंजूस भैया के ढंग पहुँच गए। अब बात ये कही कि भैया हम 4 आदमी नियुक्त कर दिए और तू ऐसा कर भैया सेवा दे दे सत्संग की। मान जेब में हाथ दियो, मान की 100 रुपया है भैया। इतनी देर में बाकी घरवारी देख रही, कहीं तो द्वार पे थे 500 रुपया न दे रहो। वो भटके आई भीतर से निकल के हाथ पकड़ लियो, अरे क्या कर रहा है? अरे के मैं सत्संग ले रहा हूँ, 100 रुपया दे रहा हूँ मैं भंडारे का। कहेगो दान वारो बा छोरा पे चड्डी ना है, वहाँ पे बनियान ना है, वहाँ पे स्लेट ना है, वहाँ पे पेंसिल ना है, घर में चाय ना है, चीनी ना है। 150 के नोटे मोकू 2.5 किलो चीनी आवेगी, कम से कम 15 दिन को तो काम चलेगा, बनेगा दान ही। तो वो कौन होती है माता बहन देवियों? पत्नी। उनको क्या कहते हैं? पत्नी। यानी पत्नी स्वयं पतन को जा रही है और पूरे परिवार पतन की तरफ ले जा रही है। और एक होती है दूसरी धर्म पत्नी। हाँ जी। दूसरी धर्म पत्नी होती है जैसे हमारे डॉक्टर साहब है, इनके घर टीम आ गई उगाई को कि डॉक्टर साहब वो सेवा देनी है भंडारे की। डॉक्टर साहब ने जेब में हाथ दियो, 1000 रुपया निकले, जो तक डॉक्टर जी आ गई मानी क्या कर रहे हैं कि सेवा दे रहा हूँ, खिलाओ मोकुल ने ये 1000 रुपया तो क्या काम है रो में, वो तो बड़ो सत्संग है। तो तुम देख लो, अंदर गई 5100 रुपया ला के दे दी। वे कौन भाई? धर्म पत्नी जो खुद धर्म की तरफ जा रही है और पूरे परिवार धर्म की तरफ ले जा रही है। तो दान नाय दियो हाथन ते और काम नाय चलनो बातन ते, और धर्म जब लेखो मांगेगो पूछेगो अकेले में। जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, धर्मराज के दरबार में आत्मा पेश की जाएगी, तो वहाँ जब वही खाते तुम्हारे खोले जाएंगे तो अकेले में पूछेगा वो, माँ ये नहीं चलेगी कि कोई भैया की आत्मा जाए कि हमारी घरवारी आ रही है, छोरा आ रहा वो बता दो, वो खबर ना है कहाँ है। या कोई घरवारी कहे कि हमारे पति देव आ रहे हैं, हमारी बहू आ रही है, वे बताएंगे, वो खबर ना है। माँ तो जवाब तुम्हें अकेले देना। अरे तो तुमको कोई समझाने वाला नहीं मिला दुनिया में, तुमको कोई समझाने वाला नहीं मिला कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और तुमको ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला, तुमको बताने वाला नहीं मिला। अगर तुमने झूठ बोला उस जगह पर, तो हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा? अरे बच्चा मैं ऐसा बाबा जी हूँ, उसी समय धर्मराज के दरबार में प्रकट हो जाऊंगा। तुम अगर झूठ बोलोगे तो, और मैं धर्मराज से कहूंगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है,
26 जून 2024 को दोपहर 2 बजे मैंने मेरे बंधुओं को भेजा और बालाजी बालाजीपुरम में जाकर के इन्होंने बताया कि ये मनुष्य शरीर भजन के लिए मिला है, ये अच्छा है बुरा है, लेकिन इन्होंने उनकी बात नहीं मानी। ये ऐसे बाबा जी हैं, गवाही देंगे वहाँ जा करके। अगर आप झूठ भी बोलेंगे कि हमने ना खबरी के कौन सा बुरा काम है कौन सा अच्छा काम है। इसलिए आप सभी से हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना विनती है, आपके चरणों में हम हमारा मस्तक सिर रखते हैं कि जैसे आप दिन में 3 बार भोजन करते हो, सुबह नाश्ता, दोपहर को भोजन, शाम को फिर भोजन शरीर के लिए, ऐसे ही आत्मा को भोजन चाहिए। आत्मा का भोजन है भगवान का भजन। तो आज से ही मालिक के दरबार में संकल्प लें कि हम भगवान का भजन करें। आज ही संकल्प लें, जैसे खाना खाने में नागा नहीं करते हैं, ऐसे भगवान के भजन में नागा नहीं होनी चाहिए। और अगर ये आपका गोल्डन चांस निकल गया तो गधा, घोड़ा, सुअर, मुर्गा, भैंसा, सांप, बिल्ली, बिच्छू और पेड़ पौधा यानी कीट पतंग बना दिए जाओगे और जन्म जन्मांतर तक आप योनियों में भटकते रहोगे और फिर ये मनुष्य शरीर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है, भजन जरूर करें और शाकाहारी रहें। किसी की मांस मछली, मुर्दा मिट्टी, शराब, भांग, ताड़ी, गांजा, कोई ऐसा बुद्धि नाशक नशा ना करें जिससे माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए। किसी की मुर्दा मिट्टी नहीं खाएं, जो जीव काट दिया जाता है वो मुर्दा हो जाता है। हमारी रामायण नहीं कह रही कि आप मांस खाओ, रामायण तो ये कह रही है कि सूर्य सन जल कृत बार में जाना और तौ के संत करें नहीं। अगर तुम जिस भगवान को मानते हो वे सब भगवान शाकाहारी थे, इसलिए आप भी शाकाहारी हो जाओ। जय